नाउ सेकंड नंबर है डेवलप्स इनिशिएटिव एमंग सबऑर्डिनेट्स। देखिए बच्चों, इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे वर्कर होते हैं टॉप लेवल से नीचे के, उनको जब एक अथॉरिटी दे दी जाती है, एक पावर दे दिया जाता है कि आप अपनी संस्था में कोई भी डिसीजन अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, अपने अंडर में जितने लोगों को आपने रखा उनसे रिलेटेड आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मुझे भी इस ऑर्गेनाइजेशन में एक अहमियत मिल रही है, मेरे काम को वैल्यू दी जा रही है, और अगर मैं बढ़िया से काम करूँगा तो मुझे उसका प्रॉफिट भी मिलेगा, और मैं खुद वो अपने आप को खुद एक ऑनर की तरह फील करेगा। क्योंकि जब आप किसी को पावर दे देते हैं, किसी को अथॉरिटी दे देते हैं काम करने के लिए, तो वो अपने काम को काफ़ी मन से करने लगते हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, उन्हें एक अच्छी फीलिंग आने लगती है कि मेरा भी कोई मतलब इसमें वैल्यू है। तो इस तरह से जो भी लोग होते हैं उनके अंदर डेवलप होता है एक भावना डेवलप होती है, जिससे कि वो बहुत कॉन्फिडेंस से अपने काम को करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस among the subordinates. Okay, this is because when lower managerial levels are given freedom to take their own decisions, they learn to depend on their own judgment. इस तरह से आपको अगर अपनी संस्था में डिसेंट्रलाइजेशन आपने किया है तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट्स मिलते रहेंगे और इसका काफ़ी अच्छा ग्रोथ बिजनेस पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल क्विक डिसीजन मेकिंग। आपने जब डिसीजन को लेने के लिए कई डिपार्टमेंट को उनकी अथॉरिटी, उनका पावर दे दिया है, तो अब किसी भी काम के लिए क्या होगा, टॉप लेवल के मैनेजमेंट के पास नहीं जाना पड़ेगा। वैसे क्या था, मिडल लेवल, लोअर लेवल, सभी लोग टॉप लेवल के मैनेजमेंट के पास जाते थे, तो इससे टॉप लेवल के मैनेजमेंट को कोई भी डिसीजन लेने में टाइम लगता था, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था सबके लिए। लेकिन जब उन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया अपनी संस्था को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, तो क्या हुआ, अब अपने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपने अपने अथॉरिटी के अकॉर्डिंग सभी लोग डिसीजन ले सकते हैं और काम को बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, इन अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन सिंस डिसीजंस आर टेकन एंड एट टॉप लेवल्स देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल फॉर एनी लेवल्स, द डिसीजंस मेकिंग प्रोसेस इन मच फास्टर। नाउ फैसिलिटेट्स ग्रोथ। अभी बताया गया आपको कि अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू काम करेंगे तो बिजनेस में ग्रोथ तो होना ही है। ये एक ऐसी हेडिंग है जो कि मोस्टली आनी है इम्पोर्टेंट्स में। डिसेंट्रलाइजेशन अवार्ड ग्रेटर to the lower levels of management as well as divisional or departmental heads. This allow them to function in a manner best to their department and sense of competition among the departments. तो जब आप डिसेंट्रलाइजेशन के थ्रू काम करना शुरू करेंगे तो ग्रोथ तो होनी ही है बिजनेस में, क्योंकि जो भी काम धीरे धीरे हो रहा था अब वो अथॉरिटी, पावर और कॉन्फिडेंस की वजह से बूस्ट हो जाएगा और जल्दी जल्दी होना लगेगा। फिर है बेटर कंट्रोल। अगर डिसेंट्रलाइजेशन है तो सभी लोग अपने काम से मतलब रखेंगे और उन्हें अपने काम को अच्छा करना है और उस पर उनको ग्रोथ दिखाना है, और उनको किसी की कोई जवाबदेही नहीं करनी हो कि वो अपना डिसीजन लेके, अपनी अथॉरिटी लेके अपना रिपोर्ट खुद ही कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक अच्छा कंट्रोल भी हो जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन मेक इट्स पॉसिबल टू इवेल्युएट ऑफ परफॉर्मेंस एट ईच लेवल एंड द डिपार्टमेंट्स कैन बी इंडिविजुअली हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर रिजल्ट्स। ओके, तो इस तरह से आपने ये 5 से 6 हेडिंग आपने इम्पॉर्टेंट्स में जानी और समझी, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि सेंट्रलाइजेशन में जो भी हमारी अथॉरिटी होती है, बिजनेस में जो भी पावर होता है, डिसीजन मेकिंग की जो भी अथॉरिटी होती है, वो सब एक टॉप लेवल के मैनेजमेंट के पास इकट्ठी हो जाती है। वही लोग अथॉरिटी सारी अपने पास रखते हैं, पावर रखते हैं और हर चीज़ों पे खुद ही डिसीजन लेते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि टॉप लेवल के मैनेजमेंट से नीचे के जो लोग होते हैं और उनसे नीचे के जो लोग होते हैं, उन लोगों में भी डिसीजन लेने के लिए फ्री कर दिया जाता है। कुछ तौर पे उनको कुछ पावर दे दी जाती है, जिससे कि उन्हें बार बार अपने टॉप लेवल के मैनेजर के पास ना जाना पड़े, और जो भी जिनको काम बांटा गया रहता है उनको पावर और अथॉरिटी भी दी जाती है कि आप अपना काम करने में फ्री हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी रूल रेगुलेशन आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन था बच्चों। आज जब देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या होता है। ठीक है, जब आप अपनी संस्था में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन को आप फॉलो करेंगे, अपनी संस्था को एक ऐसी संस्था बनाएंगे जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन भी हो और डिसेंट्रलाइजेशन भी हो,
तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या आपको इम्पोर्टेंट्स होने वाले हैं ये हम यहाँ पे सीखेंगे। तो जैसा कि रिड्यूस द बर्डन ऑन टॉप मैनेजमेंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब सेंट्रलाइजेशन होगा तो सारा का सारा बर्डन टॉप लेवल के मैनेजमेंट के पास होगा, क्योंकि उनको अपने से नीचे, उनसे नीचे सब फील्ड के लिए, सब डिपार्टमेंट के लिए डिसीजन लेना होगा, हर काम उन्हें खुद करना होगा, सबकी समस्या उन्हें खुद सुननी होगी, सॉल्व करना होगा और बहुत ज़्यादा उनका बर्डन बढ़ जाएगा। तो अगर डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा तो रिड्यूस हो जाएगा बर्डन किसका? टॉप मैनेजमेंट का। आप समझ रहे हैं बहुत अच्छे से। डिसेंट्रलाइजेशन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सुपरविजन exercised by a superior over the activities of subordinate, because they are given the freedom to work and decide within the prescribed limits. Personal supervision is generally replaced by other forms of control such as a return on investment etc. ओके, तो सबसे पहली बात हमने जान लिया कि हमारा रिड्यूस हो जाता है बर्डन किससे? टॉप लेवल के मैनेजमेंट का बर्डन रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में सबके पास पावर और अथॉरिटी मिली हुई होती है। ओके।